हेलो फ्रेंड्स, आप भी बिहार पुलिस के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसमें से प्रीवियस ईयर के जो सवाल होंगे उन सवाल को हम लोग पूरे डिटेल के साथ इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के जो जीके के सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो बेहतरीन सवाल है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होता है वो फीमर का हड्डी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर लें मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो ये भी याद रखिएगा, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 में है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। देखिए 7वीं जो है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था, डैश वर्ष में टूटा था, यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। 1991 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये सवाल, इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग याद रखेंगे, रूस जो है, रूस सबसे पहले इस सोवियत संघ से अलग हुआ था, रूस। और रूस की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 में है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। गुजरात की जीवन रेखा, याद रखिएगा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी। और ये अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, ये भी याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा नदी, और इस नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 30 में है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। अगर हम लोग बात कर लें फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, और रूसी क्रांति जो हुआ था वो हुआ था 1917 ईस्वी में, और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 में है, पत्तियों में फूलों का रंग हरा किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में जो रंग होता है हरा, वो किसके कारण से होता है? तो ये जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है, डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो याद रखना है, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि को, और कृषि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वैसे अगर बात कर लें बैंकिंग वगैरह, जो जितना भी सेवा क्षेत्र है, ये सेवा क्षेत्र जो आता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 33 में है, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा और झारखंड जो क्षेत्र है वो एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति के रूप में भी जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? तो याद रखना गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध, यहाँ देखिए गौतम बुद्ध ऑप्शन नंबर बी में है, इन्हीं को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु, और ये कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तमिलनाडु का प्रमुख जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? वो तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर ले कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा कथक की बात करें
ये कथक जो है उत्तर भारत की है, याद रखना है इसको। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में जो किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। मोहिनी अट्टनम, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। मोहिनी अट्टनम जो है ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे छोटा राज्य पूछा गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेल में पहली रजत पदक जीतने वाली जो खिलाड़ी महिला है वो है पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 में, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुआ था नागपुर में, और इस बैठक की अध्यक्षता जो किया था इसके जो अध्यक्षता किया था ये भी याद रखेंगे, वी राघवाचारी ने इस बैठक की अध्यक्षता किया था, और इसी बैठक में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में है, क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा, श्रीलंका में गृह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ। तो 9 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर है, जीन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या था? तो इस सवाल का जो सही आंसर जो होगा वो एक प्रसिद्ध चिंतक थे। चिंतक देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? लावनी और तमाशा, इसके अलावा एक और याद रखिएगा तमाशा। लावनी और तमाशा ये दोनों बहुत फेमस लोक नृत्य है जो है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 42 में है कि 42 में एक पक्षी डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। यानी सीधा सवाल है, शांति का जो प्रतीक है वो कौन सा पक्षी है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कबूतर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये जो लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 44 में है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा, डीएनए का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 में, आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? आर्किटेक्चर की जोड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा ये जो पाई जाती है ये पाई जाती है ताजमहल में। ताजमहल कहाँ पर? तो ये भी याद रखेंगे, आगरा में है। और किस नदी के किनारे? तो ये यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 में, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसके सूत्र की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो NaCl है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात कर ले जीएसटी भारत में कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू होता है। और ये जीएसटी जो लागू हुआ था ये संविधान का 101वां संविधान संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन करके भारत में भारतीय संविधान में ये जीएसटी के प्रावधान को जोड़ा गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा जीएसटी का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 48 में है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है आरती साहा, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में है, पुस्तक इंडिया 2020
ये किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा पुस्तक इंडिया 2020 लिखा गया। अगर APJ अब्दुल कलाम की बात कर लें, APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्मदिन प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्र दिवस, ये याद रखिएगा, पूरे भारत में 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन मनाते हैं। और इसी APJ अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिया 2020। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 में, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 50 नंबर का जो सही आंसर होगा उसमें होगा लोगों के अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता यही लोकतंत्र का सबसे प्रमुख कथन सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस के वैसे प्रश्नों को पढ़े जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल था। तो इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पे लगातार जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो ये कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।